Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study Together with Ratika. We were discussing synthetic fibers and plastics जो कि क्लास 8th का 3rd चैप्टर है. In the last video we discussed about synthetic fibers, उसके different टाइप्स में हम लोगों ने देखे थे नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक. इन सब की प्रॉपर्टीज़ वी डिस्कस्ड. वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट देयर यूजेस. आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्लास्टिक्स के टाइप्स आज हम लोग पढ़ेंगे. साथ में उसके कितने यूजेस होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे. तो आई थिंक ऐसा कोई भी घर नहीं होता है जिसमें प्लास्टिक का कोई यूज़ ना हो. नोइंगली और अननोइंगली हम लोग डेली प्लास्टिक्स का यूज़ करते ही हैं. वेदर इट बी वाटर बॉटल्स, चाहे वो फ्रिज का आउटर कवर हो, चाहे वो आरओ का कवर हो, रिमोट हो, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि प्लास्टिक से बनती हैं. किचन में अगर हम देखें तो बहुत सारी प्लास्टिक्स के कंटेनर्स होते हैं. टॉयलेट में अगर हम देखें तो बकेट होता है, ठीक है, और मग होता है. ये सारी चीज़ें प्लास्टिक्स की होती है. अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स, जो हमारा ब्रश होता है उसका हैंडल इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ प्लास्टिक. तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है प्लास्टिक्स की. लेकिन हम लोग हमेशा देखते हैं इन सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है. ऐसा नहीं है कि सारे के सारे अलग अलग टाइप के हैं, लेकिन हाँ, 2 मेजर कैटेगरीज होती है प्लास्टिक्स की जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे. तो हम लोग पहले प्लास्टिक्स का थोड़ा बहुत इंट्रो देख लेते हैं. ये प्लास्टिक्स वर्ड इज़ टेकन फ्रॉम प्लास्टिकोज, ठीक है. ये जो प्लास्टिकोज वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है टू बी एबल टू बी शेप्ड, मतलब जिसको हम अलग अलग शेप में मोल्ड कर पाए उसको हम प्लास्टिकोज कहते हैं. एंड इन द सेम वे प्लास्टिक्स को हम अलग अलग शेप में देखते भी हैं, ठीक है. ये एक पॉलीमर से बनता है, मतलब जैसे सिंथेटिक एंड फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स थे, वो भी क्या होता है, पॉलीमर से बनता है. छोटे छोटे यूनिट्स, दैट इज़ मोनोमर वाली यूनिट से एक पॉलीमर की चेन बनती है, और बहुत सारी पॉलीमर की चेन से एक प्लास्टिक बनता है. प्लास्टिक को डिराइव किया जाता है पेट्रोलियम ऑयल से, राइट. मीन्स ऐसे केमिकल्स जो कि पेट्रोलियम से मिलते हैं उनको यूज़ करके प्लास्टिक्स बनाए जाते हैं. तो आप लोगों ने बहुत बार एक मेजर डिफरेंस देखा होगा प्लास्टिक्स में कि कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जिसको हम हीट करेंगे तो वो मेल्ट होना स्टार्ट कर जाते हैं. वेयर एज देयर आर सम प्लास्टिक्स जिनको हम हीट करते हैं तो उन पर ऐसा सच कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है. तो ये डिफरेंस क्यों होता है ये आज हम लोग पहले देख लेते हैं. आप यहाँ पे देखिए 2 स्ट्रक्चर गिवन है, ठीक है. ये है लीनियर फैशन एंड दिस वन इज़ क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट. इसमें एक चेन गिवन है जिसमें ये एक मोनोमर यूनिट है, ये एक मोनोमर यूनिट है. ऑल ऑफ दीज आर मोनोमर यूनिट्स, और ये एक सिंगल बॉन्ड से बने हुए हैं. एक तरीके से आप बोल सकते हैं एक सिंगल सी लिंकेज है. वेयर एज इस वाले डायग्राम में आप देखिए ये सारे मोनोमर्स हैं, ठीक है, और आपस में ये मोनोमर्स इस लिंकेज से भी बंधे हुए हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ये लॉन्गिट्यूडनल एंड वर्टिकल दोनों टाइप के लिंकेजेस से बंधे हुए हैं. क्योंकि अभी यहाँ पर जितने भी मोनोमर्स हैं एक दूसरे के साथ टाइट सा बॉन्ड बना रहे हैं, दैट इज़ वाई कुछ प्लास्टिक्स को हम जब हीट करते हैं तो वो बर्न नहीं होता है या उसका शेप चेंज नहीं होता है. वेयर एज कुछ इस टाइप के जो प्लास्टिक्स होते हैं उनमें क्या होता है, जब उनको हम हीट करते हैं तो वो अपना शेप चेंज कर लेते हैं. तो आपको पता है प्लास्टिक्स बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल होता है क्योंकि हम इसको अलग अलग चीज़ों में, मतलब अलग अलग टाइप की चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं. अगर हम देखें ड्यूरेबिलिटी तो ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होता है. इसमें कोई भी कोरोजन नहीं होता है, मतलब कोई जंग लग जाने वाला टेंशन नहीं होता है. इसको हम शीट्स में भी चेंज कर सकते हैं, रॉड्स में, पाइप्स में, बॉल्स में, इन सब टाइप के शेप्स में हम इनको मोल्ड कर सकते हैं. अलग अलग कलर्स दे सकते हैं. और कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा हाई हीट और हाई प्रेशर को भी टॉलरेट कर जाते हैं. प्लास्टिक्स ओडरलेस होते हैं, मतलब कोई स्मेल नहीं होती है उसमें. बहुत ही ज़्यादा लाइट होता है और उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हाई होती है. अगर हम कॉस्ट की बात करें तो लो भी होता है. इसके बाद जो स्विच बोर्ड्स होते हैं वो प्लास्टिक से बनते हैं क्योंकि प्लास्टिक्स की कंडक्टिविटी 0 होती है. थर्मल कंडक्टिविटी अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी को वो कंडक्ट नहीं करता है. इसको हैंडल करना बहुत ईजी होता है, ठीक है, और मेंटेनेंस भी इसका बहुत ही लो होता है. तो ये सब कुछ प्रॉपर्टीज़ थी प्लास्टिक्स के बारे में. अब हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स. तो अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो 2 टाइप के प्लास्टिक्स होते हैं. एक होता है थर्मोप्लास्टिक, एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. जैसे मैंने आपको लीनियर चेन वाला स्ट्रक्चर दिखाया था वो होता है थर्मोप्लास्टिक, क्योंकि उसमें मोनोमर्स एक सिंगल लिंकेज से अटैच्ड होते हैं या जॉइंट होते हैं. दैट इज़ वाई उनको जब हम हीट करते हैं तो बहुत ईजीली वो अपना शेप चेंज कर लेते हैं.
थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में जो लिंकेज होगा दैट इज़ क्रॉस लिंक्ड, मतलब क्रॉस लिंक जैसे मैंने अभी आपको समझाया था कि एक ये मोनोमर यूनिट है, एक ये मोनोमर यूनिट है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मोनोमर यूनिट्स हैं, ये इस टाइप से ऐसे ऐसे बॉन्डेज या लिंकेज ऐसे बनाते हैं। दिस इज़ द ओनली रीज़न कि ये जो प्लास्टिक्स होते हैं इनको हीट करने के बाद भी ये मेल्ट नहीं करते हैं या ये अपना शेप चेंज नहीं करते हैं। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल दूँ, एक वाटर बॉटल आप ले लीजिए एंड ऑन द अदर हैंड आप ले लीजिए किसी कुकर का या किसी भी यूटेंसिल का हैंडल। इन दोनों को आप हीट करना स्टार्ट करेंगे तो वाटर बॉटल मेल्ट होना स्टार्ट कर जाएगा, वेयर एज वो जो हैंडल होगा वो बिल्कुल भी मेल्ट नहीं करेगा। तो डिफरेंस आपको वहीं पे समझ में आ जाएगा। जो वाटर बॉटल होती है वो थर्मो प्लास्टिक का बना हुआ होता है, वेयर एज जो हैंडल होता है दैट इज़ मेड अप ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। नाउ लेट्स सी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक्स इन डिटेल। प्लास्टिक्स एज मटीरियल्स ऑफ चॉइस, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। क्यों हम प्लास्टिक्स को इतना ज़्यादा चूज़ करते हैं? क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत कम होती है, ये लाइट वेट होता है, ठीक है, स्ट्रेंथ इसकी बहुत अच्छी होती है और इजीली हम इसको हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि ये मेटल से बहुत ज़्यादा लाइट होता है, दैट इज़ वाई हम बहुत ऐसी जगह पर, फॉर एग्जांपल जो एरोप्लेन के पार्ट्स होते हैं, एयरक्राफ्ट्स के पार्ट्स होते हैं, इनमें मेटल्स को यूज़ करते हैं। बट मेटल्स क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं इसीलिए किसी किसी जगह पर हम उनमें प्लास्टिक्स का यूज़ करते हैं सो दैट उसकी कॉस्ट भी कट डाउन हो सके एंड एट द सेम टाइम उसका वेट भी बहुत कम हो जाए, ठीक है। अब आप और भी कुछ एग्जांपल्स देखें, जैसे स्लीपर्स हैं, फर्नीचर है, डेकोरेशन पीसेस है, जो हमारे घर के नॉर्मल यूजेस में हम देखते हैं, तो प्लास्टिक्स को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट, प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव, मतलब वो वाटर के साथ और एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। जैसे कि आयरन हम देखते हैं मेटल्स में, आयरन मतलब लोहा, उसमें जंग लग जाता है, कोरोड हो जाता है, रस्टिंग हो जाती है, वेयर एज प्लास्टिक्स में कोई भी कोरोजन नहीं होता है। तो ये सबसे बेस्ट पॉइंट होता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। तो स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था आपको कि टॉयलेट में भी हम अगर देखें, बकेट्स हो गए, मग्स हो गए, इन सब में हम प्लास्टिक्स का यूज़ करते हैं। एक तो सबसे पहली बात, ये बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं, हमें हर वीक या हर महीने इनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब आपको पता है बकेट में हम वाटर फिल करेंगे और कभी कभी हमको लोड भी करना होता है एक जगह से दूसरे जगह पर। तो आप लोगों ने देखा होगा पहले के ज़माने में टॉयलेट्स में भी लोग बाल्टी जो यूज़ करते थे, जो बकेट्स यूज़ होती थी वो मेटल्स की होती थी, या तो एल्यूमिनियम हो गया या लोहा हो गया, इस टाइप का होता था। तो उसका अपना ही वेट इतना ज़्यादा हो जाता था, उसके बाद व्हेन यू विल फिल वाटर इनटू इट तो उसका वेट और ज़्यादा हो जाएगा, है ना। लेकिन नाउ डेज पीपल यूज़ प्लास्टिक बकेट्स सो दैट उसका वेट थोड़ा सा कम रहे। आफ्टर दिस ये स्ट्रॉन्ग तो होते ही हैं, बहुत सारा वेट ये अपने आप भी होल्ड कर सकते हैं। अलग अलग शेप्स में इनको मोल्ड किया जा सकता है, दैट इज़ वाई हम अलग अलग टाइप की चीज़ों में प्लास्टिक्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड दे आर चीपर देन मेटल्स, ये पहले ही हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ वी नो दैट प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स, मतलब इनकी थर्मल कंडक्टिविटी एकदम ज़ीरो के इक्वल ही होती है। तो आपने देखा होगा जो स्विच बोर्ड्स होती हैं या जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं उनके ऊपर प्लास्टिक की एक कवरिंग होती है, ठीक है, या स्क्रू होता है, स्क्रू ड्राइवर, उसकी जो हैंडल होती है वो भी प्लास्टिक की होती है, सो दैट जब हम इनको यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी का कुछ भी काम करें हम लोगों को करंट ना लगे, दैट इज़ वाई ये प्लास्टिक की कवरिंग होती है, ठीक है। अब आपने स्विच बोर्ड में भी देखा होगा जो स्विच बोर्ड एक्चुअली होता है दैट इज़ मेड अप ऑफ बेकलाइट विच इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक, और ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, ठीक है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, देखिए प्लास्टिक्स को हम और कहाँ कहाँ हेल्थ केयर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, जैसे सीरिंज हो गया, जो इंजेक्शन होता है तो उसका जो सीरिंज का बॉडी होता है दैट इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक। थ्रेड्स हो गए, ठीक है, और टैबलेट्स की जो पैकेजिंग होती है, डॉक्टर्स के ग्लव्स होते हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स। उसके बाद अगर हम किचन में देखें तो प्लास्टिक के कुकवेयर भी यूज़ होते हैं, और माइक्रोवेव ओवन में जब भी कोई चीज़ हम गर्म करते हैं तो उसमें लिखा होता है कि ये माइक्रोवेवेबल है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ कुछ ही प्लास्टिक्स होते हैं जो कि ओवन के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये थर्मोप्लास्टिक हम यूज़ करेंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा हीट की वजह से वो मेल्ट होना स्टार्ट कर जाएगा, है ना। वेयर एज ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं, दैट इज़ वाई उनको बहुत ज़्यादा हीट मिलता है तो भी वो मेल्ट नहीं करता है, ठीक है। टेफ्लॉन एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है प्लास्टिक का, जिसको हम नॉर्मली अपने किचन में भी यूज़ करते हैं। जो पैन्स होते हैं, नॉन स्टिक पैन, उसमें टेफ्लॉन की कोटिंग होती है जो कि ऑयल को या वाटर को अपने ऊपर स्टिक नहीं होने देता है। द नेक्स्ट इज़ फायर प्रूफ प्लास्टिक्स। आपको पता है सिंथेटिक फाइबर बहुत जल्दी फायर को कैच करता है, आग लग सकती है उसमें बहुत जल्दी, इसलिए हम लोग किचन में उसको
नॉर्मली मना करते हैं पहनने के लिए, राइट। इन द सेम वे जो फायरमैन होते हैं वो लोग वहाँ पर नॉर्मल यूनिफॉर्म ना पहन के या नॉर्मल ड्रेसेस ना पहन के ऐसी यूनिफॉर्म पहनते हैं जिसमें मेलामाइन की कोटिंग होती है। एंड मेलामाइन एक वो प्लास्टिक होता है जो कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक एग्जाम्पल है, और इसमें आग नहीं लग सकती है या ये मेल्ट वगैरह नहीं होगा, ठीक है। मेलामाइन के अगर हम दूसरे प्रोडक्ट्स देखें तो हमारे किचन में डिनर सेट होता है, दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ मेलामाइन, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट। प्लास्टिक्स आपको पहले ही मैंने बताया था कहाँ से बनता है, वो ऐसे केमिकल से बनता है जो कि हम पेट्रोलियम से मिलता है हम लोगों को, ठीक है। और क्योंकि पेट्रोलियम एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स है तो प्लास्टिक भी एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स हुआ हमारा, ठीक है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक प्लास्टिक का ये है कि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। बायोडिग्रेडेबल मतलब ऐसी चीज़ें जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से डिग्रेड हो पाए या सड़ सके, उनको हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। क्योंकि ये चीज़ें डिकम्पोज हो सकती है तो ये हमारे एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी पॉल्यूट नहीं करते हैं। बट बिकॉज प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल तो ये हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा पॉल्यूट करता है। इसीलिए प्लास्टिक्स का यूज़ आजकल बोला जाता है कि बहुत कम करना चाहिए। अब यहाँ पे एक टेबल गिवन है जिसमें गिवन है कि कौन सी चीज़ें कितने टाइम में डिग्रेड होती है। जैसे कि आपको पता है हमारे किचन के जो भी वेजिटेबल, फ्रूट्स, इन सब चीज़ों के पील्स होते हैं ये 1 से 2 हफ्ते में बायोडिग्रेडेबल हो जाते हैं, मतलब डिग्रेड हो जाते हैं, ठीक है। पेपर अगेन ये भी डिग्रेड हो जाता है 10 से 30 दिन में। देन कॉटन, क्लोथ, वुड, ये सारी चीज़ें डिग्रेड हो जाती है। बट ये जो मेटल्स हैं, चाहे वो टिन, एल्यूमिनियम या दूसरे मेटल कैंस हैं या प्लास्टिक के बैग्स हैं, ये सब डिग्रेड नहीं होते हैं। और ये डिग्रेड अगर होते हैं तो बहुत लंबे टाइम के बाद होते हैं, 100 से 500 साल। तो एंड दिस 100 to 500 ईयर्स बहुत ही ज़्यादा लंबा टाइम होता है, राइट। अब क्योंकि प्लास्टिक्स बहुत ज़्यादा टाइम लेता है डिकम्पोज होने के लिए, इसीलिए इसको नॉन बायोडिग्रेडेबल कमोडिटी में रख देते हैं हम लोग, और ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम इसके रीयूज़ की बात करें तो ये रीयूज़ तो हम कर सकते हैं, इसको दोबारा अगर हम बर्न करते हैं तो हम उसको अलग अलग शेप में चेंज करके हम दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम जब हम प्लास्टिक को बर्न करते हैं तो उसमें से बहुत ज़्यादा फाउल स्मेल आती है एंड उसमें बहुत ज़्यादा पॉइजनस फ्यूम्स निकलती हैं, ठीक है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और एयर पोल्यूशन कॉज होता है, ठीक है। तो अब इसमें हम देखेंगे हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। द बेस्ट मेथड इज़ हम लोग अपने घर से जब भी कहीं मार्केट जा रहे हैं तो हम अपने घर से क्लोथ के बैग्स लेके जा सकते हैं, जिससे प्लास्टिक का एज सच जो यूज़ होगा वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, है ना। जब भी हम कोई बिस्किट, नमकीन, इस टाइप की चीज़ें खाते हैं या चॉकलेट्स ये सब लेते हैं, इनके जो रैपर्स होते हैं दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स। तो बेटर है जब भी हम ये सब चीज़ें खाएं तो इनके जो प्लास्टिक पैकेट्स हैं इनको हम फेंक दें एक ही किसी पर्टिकुलर डस्टबिन में, रादर देन थ्रोइंग अवे ऑन द रोड। क्योंकि जब ये रोड्स पर गिरे पड़े रहते हैं तो ये जाते हैं नालियों में, जिसकी वजह से नाली चोक हो जाती है, राइट। तो हम ये सब चीज़ें ना करें, तो इट्स बेटर कि हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की तरह एक्ट करें, ठीक है। प्लास्टिक्स का यूज़ बहुत ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए क्योंकि कुछ स्टडीज़ में ऐसा पाया गया है कि प्लास्टिक्स को यूज़ करने के एक्सटेंसिवली यूज़ करने की वजह से कैंसर कॉज होता है। हमारे घर में इतना सारा सामान होता है तो हम लोग उसमें से बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ों को अगर सेपरेट करें और बायोडिग्रेड करना स्टार्ट करें तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और कुछ चीज़ें जो रिसाइकल हो सकती है, फॉर एग्जांपल थर्मोप्लास्टिक्स, तो हम पूरी कोशिश करें कि उसको रिसाइकल करके यूज़ करें या रीयूज़ करें। तो इसमें 5R होते हैं, मतलब रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज़। ये 5R को हम अगर फॉलो करते हैं अपने डेली रूटीन में तो नो डाउट हम लोगों के लिए ही ये सबसे ज़्यादा फ़ायदे की बात होगी। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। इन केस यू हैव एनी डाउट तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इन केस आप लोगों को वीडियो थोड़ा भी समझ में आया है, थोड़ा भी पसंद आया है, तो आप लोग लाइक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।